नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास। और साथियों, यह जो हमारी क्लास है वो है TGT PGT स्पेशल क्लासेस हैं। तो चलिएगा हम वीडियो शुरू करेंगे। और साथियों, हम आज जो बिंदु पढ़ेंगे वो साथियों भक्तिकाल शुरू करेंगे। और भक्तिकाल में साथियों हम पढ़ रहे हैं, कहें तो हम अभी महत्वपूर्ण दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण दर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। और महत्वपूर्ण दर्शन में हमने साथियों जो पढ़े हैं वो पढ़ लिए हैं अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, इन सब पर हमने चर्चा कर ली है। और साथियों आज हम पढ़ेंगे द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद। इन तीन महत्वपूर्ण दर्शन पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं भक्तिकाल। क्या पढ़ेंगे साथियों? भक्तिकाल पढ़ेंगे। ठीक है, और भक्तिकाल में जो दर्शन पढ़ने जा रहे हैं वो आपका होगा द्वैतवाद। द्वैतवाद, ठीक है। जो दूसरा है वो है द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, द्वैतवाद। और जो तीसरा है आज जो पढ़ेंगे वो है शुद्धाद्वैतवाद। क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, इन महत्वपूर्ण दर्शनों पर आज हम भक्तिकाल के अंतर्गत आज चर्चा करेंगे। तो हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास पढ़ रहे हैं, तो चलिएगा आज का महत्वपूर्ण साथियों बिंदु हम पढ़ेंगे। कौन सा है? तो साथियों वो है हमारा आज का पहला महत्वपूर्ण बिंदु, वो है आपका द्वैतवाद। क्या है? द्वैतवाद। ठीक है, द्वैतवाद। और द्वैतवाद में सबसे पहले हम जानेंगे कि द्वैतवाद के संस्थापक कौन हैं। संस्थापक, तो द्वैतवाद के हम संस्थापक की साथियों चर्चा करेंगे तो मध्वाचार्य हैं। कौन हैं? मध्वाचार्य। ठीक है, द्वैतवाद के संस्थापक मध्वाचार्य हैं और इनका समय 1149 ईस्वी। ठीक है, और कहाँ है? बेलीग्राम, दक्षिण भारत में जो स्थान है बेलीग्राम। बेलीग्राम कहाँ है? ये दक्षिण भारत में है। ठीक है, दक्षिण भारत में है। तो संस्थापक द्वैतवाद के मध्वाचार्य हैं, याद रखना है। ठीक है, अब हम एक एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि द्वैतवाद का लक्ष्य ब्रह्म को प्राप्त करता है। ठीक है, क्या है कि जो द्वैतवाद का लक्ष्य है, द्वैतवाद का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म को प्राप्त करना। लक्ष्य ब्रह्म को प्राप्त करता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है। किंतु इसमें जीव जगत, किंतु क्या है? किंतु इसमें जीव जगत, इसमें जीव जगत और ब्रह्म को, जीव जगत और ब्रह्म को, और किसको? ब्रह्म को परस्पर, ब्रह्म को परस्पर भिन्न माना गया है। भिन्न माना गया है। ठीक है, अभिन्न नहीं। ठीक है, अभिन्न माने एक नहीं माना गया है, अभिन्न माना गया है, अभिन्न नहीं। अब इस बात को समझना है आपको कि द्वैतवाद क्या कहता है? लक्ष्य ब्रह्म को प्राप्त करना है, किंतु इसमें जीव जगत और ब्रह्म को परस्पर अलग अलग माना गया है, अभिन्न नहीं माना गया है। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है? अद्वैतवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप द्वैतवाद का उदय हुआ है। अद्वैतवाद, जो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया में, ठीक है, अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप द्वैतवाद का उदय हुआ। द्वैतवाद का उदय हुआ। ठीक है, मतलब जो द्वैतवाद का उदय है वो अद्वैतवाद से हुआ है, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप में, याद रखना है। अगला जो बिंदु है वो है मध्वाचार्य के अनुसार, एक कथन है कि मध्वाचार्य के अनुसार क्या है? मध्वाचार्य के अनुसार
देखिए मध्वाचार्य जी क्या कहते हैं कि संसार मिथ्या नहीं, संसार मिथ्या नहीं, ठीक है। जीव ब्रह्म का आभास नहीं है, जीव ब्रह्म का आभास नहीं है और ना ही ब्रह्म, समझिए मध्वाचार्य के अनुसार संसार मिथ्या नहीं है, जीव ब्रह्म का आभास नहीं है और ना ही ब्रह्म। जीव की अवेदता का खंडन करते हुए उन्होंने 5 भेदों को सिद्ध किया, ठीक है। अब देखिए उन्होंने किन 5 भेदों का खंडन किया है। देखिए जीव की अभेदता का खंडन करते हुए मध्वाचार्य जी ने क्या किए, 5 भेदों का खंडन किया, 5 वेदों का खंडन किया। अब देखिए उन 5 वेदों को हम समझेंगे। पहला क्या है, पहला है ईश्वर का जीव से नित्य भेद है। ईश्वर का पहला तो महत्वपूर्ण है कि ईश्वर का जीव से नित्य भेद है, ईश्वर का जीव से नित्य भेद है। दूसरा क्या है, ईश्वर का जड़ पदार्थ से नित्य भेद है। ईश्वर का जड़ पदार्थ से, जीव के बाद जड़ पदार्थ से भी जो स्थिर है से हमेशा क्या रहेगा, भेद है, नित्य भेद है, ठीक है। और तीसरा जो भेद है वह है जीव का जड़ पदार्थ से नित्य भेद है, ठीक है। जीव का भी, ईश्वर का तो हो गया, जीव का जड़ पदार्थ से नित्य भेद है, हमेशा क्या रहेगा, सतत, है ना, भेद है। और अगला जो चौथा उन्होंने भेद बताया वो है कि एक जीव का दूसरे जीव से भी भेद है। एक जीव का दूसरे जीव से नित्य भेद है, ठीक है। एक जीव का दूसरे जीव से भी नित्य भेद है। और अगला और आपका आखिरी भेद है कि एक जड़ का दूसरे जड़ से नित्य भेद है। एक जड़ का दूसरे जड़ से नित्य भेद है, ठीक है। तो ये कितने भेद हैं, 5 महत्वपूर्ण भेदों पर बात किए। ईश्वर का जीव से नित्य भेद, ईश्वर का जड़ पदार्थ से नित्य भेद, जीव का जड़ पदार्थ से नित्य भेद, एक जीव का दूसरे जीव से नित्य भेद और एक जड़ का दूसरे जड़ से नित्य भेद है, ठीक है। याद रखना है इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को, ठीक है। अब देखिए इस सिद्धांत को इस खातिर क्या कहते हैं, इस सिद्धांत को याद रखना है क्या, इस सिद्धांत को पंचभेद सिद्धांत कहा जाता है, पंचभेद सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत को पंचभेद सिद्धांत कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। अब चलिए इसका प्रभाव समझते हैं, इसका प्रभाव भी देख लेते हैं। प्रभाव, इस दर्शन का प्रभाव, देखिए इस मत का प्रभाव दक्षिण भारत में अधिक व उत्तर भारत में कम है। तो हम कह सकते हैं कि इस मत का प्रभाव कहाँ,
दक्षिण भारत में अधिक है, दक्षिण भारत में अधिक है। ठीक है, याद रखना है, ये महत्वपूर्ण बात। सही है। चलिए अब हम बात करेंगे साथियों द्वैतवाद पर। अब हम पढ़ेंगे द्वैतवाद। सही है। जो अगला हमारा मत है वो है द्वैतवाद। द्वैतवाद हो गया हमारा। अब है द्वैता द्वैतवाद। द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद। ठीक है, ये हमारा मत है। अब इस पे बात करेंगे द्वैता द्वैतवाद। अब देखिए द्वैता द्वैतवाद में प्रवर्तक जो हैं, तो प्रवर्तक जो हैं वो हैं द्वैता द्वैतवाद के निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य। तो निम्बार्काचार्य आपके कौन हो जाएंगे? द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक। ठीक है, समय 12वीं शताब्दी, 12वीं सदी है, याद रखना है। और इस मत को भेदों या भेदवाद भी कहा जाता है। इस मत को भेदवाद भी कहा जाता है। ठीक है, भेदवाद भी कहा जाता है इस मत को, याद रखना है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। और देखिए इसके अलावा इस सिद्धांत के अनुसार हम जो महत्वपूर्ण बात हैं उनको समझते हैं। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार महत्वपूर्ण पहला बिंदु क्या हो जाएगा? संसार ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न दोनों है। संसार ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न दोनों है। ठीक है, भिन्न और अभिन्न दोनों है। संसार ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न दोनों है। अब दूसरा बिंदु है कि ब्रह्म अद्वैत है। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म अद्वैत है। ब्रह्म अद्वैत है, संसार द्वैत है। संसार कैसा है? संसार द्वैत है। ब्रह्म अद्वैत है, संसार द्वैत है, और दोनों नित्य सत्यवी हैं। दोनों साथ में क्या हैं? दोनों नित्य सत्य भी हैं। ठीक है, फिर से समझिए कि ब्रह्म क्या है? अद्वैत है, संसार द्वैत है, और दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, और ब्रह्म को क्या कहा गया है? ब्रह्म क्या है? कारण है। कारण है। ब्रह्म कारण है। ब्रह्म कारण ही द्वैत संसार और द्वैत संसार क्या है? द्वैत संसार कार्य। ठीक है, कारण ब्रह्म है और ये संसार जो है द्वैत, वो क्या है? हमारा कार्य का क्या है? वास्तविक रूप धारण करता है। वास्तविक रूप धारण करता है। ठीक है, वास्तविक रूप धारण करता है। अब हम कह सकते हैं इस प्रकार से, वस्तुतः क्या हुआ बात? वस्तुतः द्वैता द्वैतवाद क्या हुआ? द्वैता द्वैतवाद का आधार क्या है? कारण या कार्य कारण संबंध है। कार्य कारण संबंध है। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि द्वैता द्वैतवाद का आधार क्या है? कार्य कारण संबंध। ठीक है, अगला हम बिंदु देखते हैं कि निम्बार्क के मत का प्रचार। निम्बार्क
निम्बार्क के मत का प्रचार, निम्बार्क के मत का प्रचार वृंदावन और बंगाल में, वृंदावन और कहाँ, बंगाल में, वृंदावन और बंगाल में विशेष रूप से हुआ है, विशेष रूप से हुआ है, विशेष रूप से हुआ है। ठीक है, अगला जो बिंदु है महत्वपूर्ण है कि निम्बार्क ही प्रथम वैष्णव हैं। निम्बार्क कौन है? निम्बार्क ही प्रथम वैष्णव हैं, वैष्णव हैं, प्रथम वैष्णव हैं जिन्होंने कृष्ण और राधा को, जिन्होंने कृष्ण और राधा को, कृष्ण व राधा को क्या किया? राधा को सर्वप्रथम विशेष महत्व दिया, सर्वप्रथम विशेष महत्व दिया, विशेष महत्व दिया। ठीक है, विशेष महत्व दिया। निम्बार्क ही प्रथम वैष्णव हैं जिन्होंने कृष्ण व राधा को विशेष महत्व दिया। और अगला बिंदु है कि निम्बार्क के अनुयायी राधा और कृष्ण के उपासक हैं। निम्बार्क के अनुयायी क्या हैं? अनुयायी कृष्ण और राधा के उपासक हैं। ठीक है, कृष्ण और राधा के उपासक कौन हैं? निम्बार्क के अनुयायी हैं। यह बात याद रखनी है आपको। और इसके हम प्रभाव की जब बात करते हैं, इस मत का प्रभाव, जब इसका प्रभाव देखते हैं तो हिंदी में निर्गुण सगुण दोनों प्रकार के कवि क्या कर रहे हैं? द्वैतवाद संप्रदाय से प्रभावित हैं। द्वैतवाद संप्रदाय से या मत से प्रभावित हैं। ठीक है, यह प्रभाव है इस मत का। माने जो निर्गुण और जो सगुण दोनों प्रकार के कवि हुए हैं वो द्वैतवाद संप्रदाय से प्रभावित हैं। याद रखना है यह बात आपको। ठीक है, तो साथियों अब हम बात करेंगे इस द्वैतवाद के बाद शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद पर हम अब बारीकी से चर्चा करेंगे। तो शुद्धाद्वैतवाद में महत्वपूर्ण बात है कि प्रवर्तक। ठीक है, तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य याद रखना है। अब महत्वपूर्ण बिंदु है इसका, इस सिद्धांत के अनुसार क्या कथन है? इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त होने के कारण शुद्ध है। जो ब्रह्म है, ब्रह्म माया से अलिप्त, ब्रह्म माया से अलिप्त होने के कारण क्या है? सर्वथा, है ना, ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त है, होने के कारण क्या है? कारण सर्वथा क्या है? शुद्ध है। माया रहित ब्रह्म ही एक अद्वैत तत्व है। माया रहित ब्रह्म ही एक अद्वैत तत्व है।
कैसा ब्रह्म? जो माया रहित ब्रह्म है वही अद्वैत है, ठीक है। और सारा संसार उसी की लीला का विलास है, ठीक है। और सारा संसार उसी की लीला का विलास है, और सारा संसार उसी की लीला का विलास है, ठीक है। माया रहित ब्रह्म ही एक अद्वैत तत्व है, और संसार और सारा संसार उसी की लीला का विलास है, ठीक है। अगला बिंदु जो है वो है सर्व खलु इदम ब्रह्म। सर्व खलु इदम ब्रह्म, माने क्या अर्थ है इसका? सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है, ठीक है। यही इस संप्रदाय का प्रमुख सिद्धांत है। इस संप्रदाय का प्रमुख सिद्धांत है क्या? कि सब कुछ ब्रह्म है। यही इस संप्रदाय का प्रमुख सिद्धांत है। जिस प्रकार ठीक है, स्वर्ण अनेक रूपों में परिवर्तित होने पर भी, स्वर्ण अनेक रूपों में परिवर्तित होने पर भी शुद्ध स्वर्ण ही रहता है, शुद्ध स्वर्ण ही रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म शुद्ध है। उसी प्रकार ब्रह्म क्या है? शुद्ध है, ठीक है। यह है शुद्ध अद्वैतवाद। और महत्वपूर्ण बात है इसमें कि इस मत का साधना मार्ग क्या है? पुष्टि मार्ग है, इस मत का साधना मार्ग क्या है? पुष्टि मार्ग है। भागवत पुराण में पुष्टि या पोषण का अर्थ, क्या है? पुष्टि या पोषण का अर्थ भगवान का अनुग्रह बताया गया है। पोषणम तदनुग्रह, ठीक है। माने पुष्टि या पोषण का अर्थ भगवान का अनुग्रह ही है, याद रखना है आपको। अब देखते हैं, महत्वपूर्ण बात है कि वल्लभाचार्य ने जीव की 3 कोटियां बताई। वल्लभाचार्य ने जीव की कितनी कोटियां बताई? जीव की 3 कोटियां बताई। 3 कोटियां बताई, कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली है पुष्टि जीव, दूसरी है मर्यादा जीव,
और तीसरी कौन सी है? प्रवाह जीव। प्रवाह जीव, ठीक है, प्रवाह जीव। अब देखिए इन तीनों कोटियों को हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहली कौन सी है हमारी? पुष्टि जीव। कौन सी है? पहली है पुष्टि जीव। पुष्टि जीव क्या है समझते हैं। देखिए पुष्टि जीव जिन जीवों पर ईश्वर कृपा करता है, जिन जीवों पर ईश्वर कृपा करता है, ईश्वर कृपा करता है, जिन जीवों पर ईश्वर कृपा करता है, जिनको अपनी शरण में लेता है, जिनको अपनी शरण में लेता है, में लेता है, जिनको अपनी शरण में लेता है और जो ईश्वर से अनन्य प्रेम करता है, और जो ईश्वर से अनन्य प्रेम करते हैं, ठीक है, वे पुष्टि जीव कहलाते हैं। वे क्या कहलाएंगे? वे पुष्टि जीव कहलाते हैं, ठीक है। पुष्टि जीव कौन है आपको समझ आया होगा कि जिन जीवों पर ईश्वर कृपा करे, जिनको अपनी शरण में ले और ईश्वर से अनन्य प्रेम करने वाला पुष्टि जीव है। समझ में आया होगा। अगला जो है मर्यादा जीव है। मर्यादा जीव, अब देखिए मर्यादा जीव की भी परिभाषा मर्यादा से ही है। क्या? समझिए, जो वेदों का अध्ययन करते हैं, जो वेदों का अध्ययन करते हैं, जो वेदों का तो अध्ययन करते हैं और संत को समझते हैं, संत को समझते हैं। इसके बाद वेद विहित मार्ग से, किससे? वेद विहित, ठीक है, वेद विहित मार्ग से क्या करते हैं? ईश्वर की आराधना करते हैं। जैसा वेद कह रहे हैं उस प्रकार से ईश्वर की आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, ठीक है। ऐसे सभी जीव मर्यादा जीव हैं। ऐसे सभी जीव क्या हैं? मर्यादा जीव। और आपका तीसरा जो है वो है तो कहें कौन सा? प्रवाह जीव। प्रवाह जीव तीसरा है, प्रवाह जीव तीसरा है, प्रवाह जीव। समझिए, प्रवाह जीव, प्रवाह जीव क्या है? जो जीव निरुद्देश्य जीवन बिताते हैं, जो जीव बस बहे जा रहे हैं, प्रवाह से बहने का अर्थ है जो जीव निरुद्देश्य जीवन बिताते हैं, जीवन बिताते हैं और कभी ईश्वर का चिंतन नहीं करते, और कभी ईश्वर का चिंतन नहीं करते, ईश्वर का चिंतन नहीं करते, तो ऐसे वे जीव क्या हैं? प्रवाह जीव हैं। ऐसे जीव क्या हैं? प्रवाह जीव हैं। तो साथियों अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको होमवर्क में देंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वो आपको जवाब आपको लिख के कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। पहला प्रश्न जो है, पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि विशिष्टाद्वैतवाद
विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? के प्रवर्तक कौन हैं? आपको पहला प्रश्न का जवाब ये देना है, ठीक है। दूसरा है, आपको जवाब देना है द्वैताद्वैतवाद कौन सा? द्वैताद्वैतवाद द्वैताद्वैतवाद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, एक आपका प्रश्न ये है। अगला आपका प्रश्न है अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप किस मत या संप्रदाय का उदय हुआ? ये आपका प्रश्न है, आपको इसका जवाब देना है। और आखिरी आपका चौथा प्रश्न है, आपको बताना है कि भक्तिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? बहुत ही सरल से प्रश्न हैं, पढ़ा दिए हैं, तो आपको इसके जवाब देने हैं, ठीक है। इन प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं साथियों, याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपको इनके जवाब देने हैं, ठीक है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और आज हमने क्या क्या पढ़ा उस पर एक बार नज़र डालते हैं, क्या क्या पढ़े हैं। देखिए, आज हमने सबसे पहले द्वैतवाद पढ़ा, ठीक है। और द्वैतवाद में संस्थापक जो द्वैतवाद के हैं मध्वाचार्य हैं प्रवर्तक, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने जो मध्वाचार्य जी ने 5 भेदों का खंडन किया है, जीव की अवैधता के खंडन का, वो हमने देखा किन किन रूप से। ईश्वर का जीव से नित्य भेद है, ईश्वर का जड़ पदार्थ से नित्य भेद है, जीव का जड़ पदार्थ से नित्य भेद है, एक जीव का दूसरे जीव से और एक जड़ का दूसरे जड़ से नित्य भेद है, ठीक है। इस सिद्धांत को, ठीक है, पंचभेद सिद्धांत भी कहा है। किस सिद्धांत को? द्वैतवाद को, ठीक है। द्वैतवाद को पंच सिद्धांत भी कहा है, ठीक है। इसके बाद साथियों हमने पढ़ा है द्वैताद्वैतवाद। इसके बाद हमने ये देखा कि द्वैताद्वैतवाद का जो प्रभाव है वो हिंदी में निर्गुण सगुण दोनों प्रकार के कवि द्वैताद्वैतवाद संप्रदाय से प्रभावित होते हैं। इसके बाद साथियों हमने क्या पढ़ा? शुद्धाद्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आज, और देखिए पुष्ट जीव, मर्यादा जीव और आपका प्रभा जीव, ये 3 जीव बताए हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनके आपको उत्तर कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।